फ्रेंड्स, क्विक गणित में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का एक क्वेश्चन देखेंगे जो सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन है, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। क्या बोल रहा है, एक टावर है जिसका हाइट h मीटर हमने मान लिया और बोल रहा है कि एक 7 मीटर का बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग से टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री है और इसी बिल्डिंग से इस टावर के फुट का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो 45 डिग्री है। एक चीज याद रखना है कि एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन सेम होता है, यानी कि ये 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री होगा और ये 60 डिग्री है, इसका मतलब एंगल ऑफ डिप्रेशन अगर इधर से देखें तो ये भी 60 डिग्री होगा। एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब होता है जिस पॉइंट से बोल रहा है उस पॉइंट से उस छोर को हम देखेंगे तो हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनाते हैं वो एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया, और इसी पॉइंट से अगर हम नीचे की तरफ देखेंगे तो भी जो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बनाएगा तो वो हो जाएगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। याद रखना है, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन सेम होता है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, हमको दे रखा है 7 मीटर इस बिल्डिंग का हाइट और टोटल हाइट टावर का दे रखा है h। तो 7 मीटर तो बिल्डिंग है, तो यहां से इस बिल्डिंग से जो टावर का हाइट होगा वो क्या हो जाएगा, टोटल h है, इसमें ये 7 है तो ये हो जाएगा h माइनस 7। ठीक है, तो हम बात करें इस ट्रायंगल की, इस ट्रायंगल में अगर हम बात करें तो ये P दे रखा है और ये B हमको निकालना है। तो P दे रखा है और B निकालना है, इसका मतलब क्या है कि P और B में जो रिलेशन होगा वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लेंगे, या तो हम टेन थीटा ले सकते हैं या कॉट थीटा ले सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा टेन 45 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, मान लेते हैं इसको A, इसको B और इसको C। तो 1045 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, P बाय B, यानी AB बाय BC। 1045 का वैल्यू होता है 1, AB का वैल्यू कितना है 7 बाय BC। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो BC इक्वल्स टू क्या आ गया मेरा 7 सेंटीमीटर, सॉरी 7 मीटर दे रखा है। तो BC का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 7 मीटर आ गया। अब देखिए इस ट्रायंगल की हम बात करें, इस ट्रायंगल में अगर हम बात करें तो ये हमको पता है B और ये हमको h-7 निकालना है। तो B और P में रिलेशन चाहिए तो इसमें भी हम लोग 10 ले लेंगे। तो 10 60 डिग्री इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, P बाय B, जो ये हो 7 ये भी 7 ही होगा। तो P बाय B अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा, h-7 बाय B का वैल्यू कितना है 7। 1060 का वैल्यू क्या होता है, 1060 का वैल्यू हो जाता है √3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, h-7 बाय 7। ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 7√3 इक्वल्स टू h-3। यहाँ से h इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 7√3 और प्लस में 3, यानी कि जो टावर का हाइट है वो आ जाएगा 7√3 प्लस 3, इस टावर का हाइट आ जाएगा, क्योंकि हाइट ऑफ टावर क्या है h और h का वैल्यू हमने निकाल लिया यहाँ पे 7√3 प्लस 3।